मोस्ट वेलकम सोनल कोचिंग क्लासेस बच्चों। देखिए ध्यान से, पिछली क्लास हमने चर्चा की थी कि रोमन संख्याएं कि हमने 1 से लेकर 100 तक सारणी बनाई थी। उसी के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी और उनके शब्दों को हमने लिखा था। 1 से 100 तक मैंने सारणी समझा दी है, बता दी है। यदि आप नए हैं तो डिस्कशन बॉक्स में लिंक डली है, आप देख लीजिए। और उसके साथ इसकी रोमन संख्या की भाग 1, भाग 2, भाग 3 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए है। रोमन संख्या का भाग कौन सा है आपका? चौथा भाग है, ठीक है ना। चलते हैं ध्यान से। यहाँ पे आप क्या करेंगे? रोमन संख्याओं में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि ये जो संख्याएं दी हैं, पहली संख्या आपका 9999, यहाँ पे अल्पविराम लगा लीजिए, यहाँ भी अल्पविराम लगा लीजिए। तो यहाँ पे लिखा है कि सर इनको किस में व्यक्त करना है? रोमन संख्याओं में व्यक्त करना है। तो इसको रोमन संख्या में किस प्रकार ले सकते हैं? तो चुटकियों में पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर लिया, सारणी याद कर ली है ना। सारणी पीछे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उसके बाद ये आपके गृह कार्य के लिए कुछ क्वेश्चन हमने दे दिए हैं, घर से करके लाएंगे। तो चलते हैं, पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से। 9999 को हम क्या लिख सकते हैं सर? देखिए ध्यान से, हमने इसको क्या किया? 9 लिखा। क्लियर? ऐसे नहीं करते हैं। 9 हमने लिखा और कितने जीरो है? 1 2 3, मतलब 3 संख्याएं देख रही हैं तो 1 2 3 जीरो। फिर अगली संख्या लेते हैं सर, यहाँ भी 9 लिखा है। इसके बाद कितनी संख्या देख रही है? 2, तो 2 जीरो लगा दिए। फिर आगे चलते हैं, क्या लिखेंगे? 9 के बाद 1 जीरो दिख रहा है। जितनी आपके जीरो देखेंगे और जिसमें नहीं देखेंगे तो लास्ट में 9 जीरो उतार देंगे। अब यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो सर 9 में 3 जीरो जोड़े तो कितना आएगा आपका? 9 ही आएगा। 9 में अगर 2 जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। 9 में 1 जीरो जोड़े तो भी कोई फर्क नहीं। अर्थात ये जो आप देख सकते हैं, आपका एक बार ये निकल के आ जाता है, ठीक है ना। और चलते हैं यहाँ पे, सर 9000 को रोमन संख्या में क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले शुरुआत छोटे से करो सर, क्योंकि 9 को तो पता होगा। 9 को हम क्या लिखते हैं सर? IX लिखते हैं। क्लियर? अब 90 को क्या लिखते हैं? 90 को क्या लिखते हैं? XC लिखते हैं। क्लियर? 900 को क्या लिखते हैं? तो 900 को हमने क्या किया था? 900 को क्या किया था? CM। क्या किया था? CM, क्योंकि 1000 बराबर M आया था, इसको हमने क्या लिया था? CM कर दिया था, इनको याद किया था। फिर इसके बाद आपको क्या लिखा है? 9000। तो 9000 को हमने किसमें पढ़ना किया था? सारणी में। याद करो सर, लिखा था सर 9 बड़ा 1000 किया था ना। तो 9 को हमने क्या लिखा था सर? IX, और 1000 के लिए हमने क्या कर दिया था? बाण लगा दिया था। अब चलते हैं सर, इसको रोमन संख्या को किस प्रकार लिख सकते हैं? ये अपने आप सुंदर सा बॉक्स बना लीजिए। रोमन संख्या में इसका नाम क्या आएगा सर? IX का बाद CM एक साथ लिखना, और XC और आपका IX। ये आपकी क्या हो गई? रोमन संख्या। तो क्वेश्चन क्या था? रोमन संख्या में व्यक्त कीजिए। तो इसको आप रोमन संख्या में ऐसे याद करेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो हमने जो सारणी बनाई थी, आप फोकस किस में करें? अगर आपको सारणी याद होगी तो अपने आप बन जाएंगे। क्लियर ना? चलिए आगे चलते हैं। फिर लिखा है 8888। तो 8000 के लिए पहले 8 लिखते थे। अब ये फर्स्ट वाला जब 8 लिखेंगे तो उसको मुंह ढक लो, मुंह दो काम तुम्हारा समय ढक लो, इसको ढक लिए। अब कितने 8 दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 8 दिखाई दे रहे हैं। तो 3 8 8 नहीं लिखना है, इसकी जगह क्या लिखना है सर? 3 जीरो लग जाएंगे। क्लियर बात? अब चलते हैं अगले 8 की ओर। तो अगला 8 यहाँ पे लिखना है, एक छोड़ के, ठीक है ना। तो सर इसको ढाक लो, दूसरे 8 की बारी आई तो दोनों को ढाक लो। कितने 8 दिख रहे हैं? 2 8। 2 8 की जगह अपन इसकी जगह क्या लिखेंगे बच्चों? 2 जीरो लिखेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। अब इस वाले 8 की बारी आई तो यहाँ इस वाले 8 की बारी आई तो सर इसकी यहाँ लिखेंगे। क्लियर? अब इस वाले 8 को ढाकेंगे तो कितना 8 दिख रहा है? एक 8 दिख रहा है। एक 8 की जगह अपन क्या बताएंगे? 1 जीरो। अब इसको ढाक रहे हैं तो कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसलिए जीरो में आएंगे। इनको अगर 8 में 3 जीरो जोड़े तो कितना आया आपका? 8 ही आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 8 में 2 भी जीरो जोड़े तो भी आपका 8 ही आया। 8 में 1 जीरो जोड़े तो सर 8 आया, 8 का 8 होगा। मतलब 8 में जीरो, किसी भी संख्या में जीरो जोड़ेंगे तो संख्या में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है, वही संख्या आती है। तो यहाँ चलते हैं, तो ये हमको क्या प्राप्त हो गया सर? ये प्राप्त हो गया। क्लियर? अब चलते हैं यहाँ पे 8000
880 और 8 की बात कर रहे हैं। तो शुरुआत धीरे नीचे से ऊपर की ओर करते हैं। पहले हम पहली पढ़ते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे नहीं करते हैं। पहले 8 को पता कर लें। 8 को क्या लिखते हैं बच्चों, बताओ? भी रोमन संख्या में इस प्रकार लिखी जाती है ना। 80 को क्या लिखते हैं बच्चों, बताओ? याद करना है ये चीजें, है ना। हमने बताया तो याद क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमको विधि रटी हुई है। क्योंकि LX बराबर आपका L बराबर कितना होता रहा, 50, LX बराबर 60, LXX बराबर 70 और LXXX बराबर 80। इसलिए हमने कर लिया घोड़े की रस्सी। फिर 800 की बारी आई। इसको कैसे याद किए थे हम, ठीक है ना, D ट्रिपल C। तो सर D बराबर कितना आया था आपका 500, D बराबर कितना 500, तो DC बराबर 600, D डबल C बराबर 700, D ट्रिपल C बराबर 800। क्लियर। पुरानी सारणी बहुत जरूरी है, हमको याद करना पड़ेगा। और याद कैसे करना है हमने सरल तरीका बता दिया है। अभी भी बोल रहे हैं, दिया अपनाए हैं तो देखिए डिस्कशन हुआ है इसकी। दूसरा भाग, तीसरा भाग जो भी डाले हैं आप अच्छे से देखिए, उनको याद कीजिए। भाग 1, भाग 2, भाग 3, तभी आप समान संख्या बनेंगे, वरना ना बन पाएंगे। दूसरे वीडियो जरूर देखिए। चलते हैं, इसको क्या लिखे थे सर, 8000 को 8 गुणे सर 1000 लिखे थे। 8 गुणे 1000 लिखे थे ना। तो इसको 8 को हम क्या लिखे सर, भी ट्रिपल आई, है ना। 1000 के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, ऊपर बार लगा देंगे। बात क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए सर, एक ही बच्चे के समझ में आ रहा है सर जी, एक ही बोल रहा है। सबको ही बोल दिया करो कि जी गुरु जी, अच्छा लगता है। नहीं लगता, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, क्या अब अच्छा लगेगा। क्या लिखना बच्चों, भी ट्रिपल आई ऊपर बार, D L ट्रिपल X, अर्थात सर इसको आप रोमन संख्या में ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। इसको और बता दें, इसको सर, इसको और इसको, ये आप ये बताइए, अब ये सवाल आपसे बन जाएंगे। क्लियर। अब चलते हैं अगली सारणी में। आज से नई सारणी ये है स्थानीय मान के लिए आपकी सारणी, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलते हैं स्थानीय मान की सारणी बनाने के लिए, देखना ध्यान से। सर इकाई या क्या लिखते हैं, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्या बच्चों, हजार, फिर 10,000। मैं से देखो इसको समझ जाओगे ऐसे, सर ये 10 और ये 1000। क्लियर, समझ वाली बात। 10,000, ठीक है सर, ये लाख, 10 लाख, उसके बाद क्या है बच्चों, 10 लाख। पूरा नहीं लिख रहा, क्या है इसका मतलब 10 लाख। क्लियर। लाख 10 लाख, अब क्या आ गया आपका करोड़। करोड़ों में गिनती हुई बच्चों, इसमें हो गई 10 करोड़। अरे अभी करोड़ में चल रहे हैं आप, 10 करोड़, 10 करोड़, फिर सही है सर, तो ये सही जाता है। आराम, 10 है ना, इसमें 10 अरब सर। खराब, खराब, अरे उस खराब, 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 10 खराब, है ना, 10 से खराब। नील, कौन वाला, पैंट में नहीं करना है। नील के बाद 10 नील, फिर है
सीधे यहाँ पर तुम्हारे यहाँ शंख आ जाता है ना। अब देखना किन्हीं किन्हीं में मैंने पिछली बार जब सारणी बनाई थी तो शंख नहीं आया था, पदम महापदम ऐसा ना। तो इसकी पिछली सारणी एक अलग से वीडियो डाला था मैंने जब स्कूल में पढ़ाया था, तो वीडियो आप देख लेना, पूरा वीडियो इसी पे आधारित था। मैं दोबारा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कुछ चीजें। चलती हैं अब इसको बना देते हैं बच्चों, चल जाते हैं, पैक हो गई इस वाले में सही, कोई बात नहीं। चलिए इकाई के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 की घात आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, घात लिखेंगे, सबकी घात। यार देखना ध्यान से, बहुत लंबी सारणी आएगी बच्चों, एक पेज लग जाएगा और ज्यादा। तिरछे बनाना, आप कॉपी में कितने बनाना, तिरछे में। सारणी आपकी जैसे कॉपी है ना, ऐसी कॉपी है तो ऐसे बनाना, क्लियर है ना। हाँ तिरछे। अब यहाँ पे चलते हैं 10 की घात में, क्या है 10 की घात, इसको क्या लिख सकते हैं आप, है ना, 0। 10 की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। इकाई के बाद आपको क्या होता है, दहाई। दहाई मतलब इसमें कितने 0 हो गए आपको, 10 की घात 1, ठीक है ना। देखना वहां 0 की गिनती हो स्टार्ट हो गई, इसके बाद कितना हो जाएगा, 10 100 सैकड़ा मतलब 100, कितने 0 हो गए आपकी, 2 0 हो गए। 10 की घात 2, 10 की घात 2 पढ़ेंगे बच्चों को। 0 बिल्कुल एक के नीचे एक बनते जाएं, ध्यान रखना। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, 10 की घात 3, इधर 1 2 3 4 गिनना स्टार्ट कर देंगे। सर यहाँ क्या लिखेंगे, 10 की घात 4। लाख के लिए नहीं, यहाँ तक अब 1000 तक आया था ना तो अल्पविराम नहीं लगाते, चलो अल्पविराम इकट्ठे लगा देंगे हम तो और समझ आ जाएगा, है ना। अल्पविराम लगाना सिखाएंगे, 0 बना लो, क्योंकि 1 2 3 4 तो 4 उतर गए और एक और 5 बन गए। 10 की घात 5। सरल है ना सर, सारणी सरल है, याद करना पड़ेगा नहीं, ठीक। 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6। क्लियर, एक बिल्कुल एक लाइन से चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात सर 7। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सर 10 की घात 8, मतलब 10 की घात 8, 10 की कितने बाद 0 रहेंगे, 10 के 8 है ना। फिर इसके बाद सर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की घात बच्चों 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की घात 10। एक छोटा एक बड़ा बनेगा, है ना 10। ध्यान से देखना, ये 0 आपके ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक जाएंगे ऐसे, है ना। तो इसी क्रम में बढ़े, और एक जो 0 आया था उसके ऊपर बिल्कुल एक 0 बने, अगले बार में बने, है ना। आगे चलते, इस वाले 0 के नीचे ये वाला 0, इसके नीचे ये वाला 0, इसके नीचे ये वाला, 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 और ये क्या है, एक्स्ट्रा। कितने हो गए, 10 की घात कितनी हो गई बच्चों, 11। ये भाई 11 है, 11 चलते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 और 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 10 की घात 13।
इसकी 10 की घात 14 का आप बना लेना और 10 की घात 15 का भी बना लेना, मगर अच्छे से पता करके आना कि सर 10 की घात 16 भी का मैंने लिखवाया है, 17 का भी लिखवाया है, तो आप नीचे चेक करके लाना, उसको लिख के लाना। क्लियर बात? पसंद आई? तो आज हमने क्या क्या सीखा बच्चों? पहले तो आप रोमन संख्याओं में कैसे व्यक्त करेंगे यदि आपकी संख्याएं दी रहेंगी। ये आपके क्या है होमवर्क में 7777। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो थोड़ा सा अल्पविराम लगाना था, है ना? यहाँ देखो, यहाँ पे देखो अल्पविराम लगाना था, तो इकाई दहाई सैकड़ा है ना? यहाँ से आपके यहाँ पे 3 अंक के बाद लगेगा, 3 अंक के बाद लगेगा। 3-2 का रूल चलता है। अगर आपको क्या करना है, इन संख्याओं में हमको क्या लगाना है सर? अल्प विराम लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? अल्प विराम। तो किसके रूप में चलेगा अल्प विराम सर? 3 संख्याओं के बाद 2 संख्याओं में, 2 संख्या के बाद 2 संख्याओं में, फिर 2 का, फिर 2 का। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 3 संख्या है, 1 2 3, मतलब यहाँ आपका अल्प विराम, फिर 1 2 3 यहाँ अल्प विराम, 1 2 3 यहाँ अल्प विराम, 1 2, अब दूसरा है ना? 2 संख्या के बाद 1 2 3 अर्थात यहाँ अल्पविराम, फिर 1 2 अर्थात यहाँ अल्पविराम, फिर 1 2 3 यहाँ अल्पविराम, 1 2 यहाँ अल्पविराम, 1 2 यहाँ अल्पविराम। क्लियर? देखना ध्यान से, अच्छे से। इधर देखो सब हो गया। 1 2 3 ये अल्पविराम, 1 2 3 कि 2 दो ही रहेगा यहाँ अल्पविराम। क्लियर? 1 2 3 फर्स्ट वाले बस में 3 में रहेगा, बाकी सब में यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी सॉरी यहाँ पे आएगा। क्लियर? यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 यहाँ पे अल्पविराम, यहाँ पे अल्पविराम और यहीं पे बता देना, यहीं पे हमसे भी नहीं बनता। कृपया आप लोग शांत रहें भैया, आवाज नहीं, साइलेंट होमवर्क करें। 1 2 3 अर्थात यहाँ अल्पविराम, यहाँ अल्पविराम, यहाँ अल्पविराम, यहाँ अल्पविराम, फिर यहाँ पर। ठीक है, आगे चले। 1 2 3 यहाँ अल्पविराम, ध्यान से देखो, अच्छे से बिल्कुल गौर से, तभी बनेगा आपसे। क्लियर? आगे चलिए। इधर फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर पता नहीं किधर, है ना? सरल हो गया ना? 3 2 का ये नियम समझ लो कि अल्पविराम का नियम ऐसा होता है। ये है अल्पविराम नियम, रूल जिसको कहती है। अब मैं पूछता हूं सरल सा एक क्वेश्चन। अब बताओ 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? कौन बताएगा? अपने आप बता देंगे। क्यों? क्योंकि पासर यहाँ लिखा है 7, 10 की घात 7, मतलब कितने जीरो होंगे बच्चों? 7। गिन लेते हैं, गिने कहाँ है करोड़? ये है करोड़। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्लियर? इसलिए मैंने साइड में डाली। मैं बोलूंगा सर 10,000 में कितने जीरो रहेंगे? बताओ योगिता बहन। 10,000 पे हाँ 4 बैठे बैठे हैं 4 जीरो। सही है? तो तुम गलत बोले तो ही बताना। 1 नील में कितने जीरो रहेंगे? देख के बताना है, देख के बताना है, देख के। 1 नील में भी देख कर बताना है, अभी तो याद नहीं कीजिए। 1 नील यहाँ पे था सर, कितने हैं? क्या देख रहे हो सर? भैया ध्यान से देखो, गुरुजी जब पढ़ाए तो मन लगा कर इधर देखो। आज तक बेटा तुम बताओगे 1 अरब में कितने जीरो होंगे? 1 अरब में 12। ठीक है ना? ये लिखा था सर कहाँ? 1 अरब तो हो गया, ये 1 अरब। इसमें देखो कितने जीरो थे, गिनना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? 12 बोले हो क्या? सही है सर, 9 को है कहते हैं, मतलब देख 12 तो 10 खरब। ठीक है ना? अब 12 बोले, रुक जाओ, 12 बोले तो देखो सर 12 की लाइन ये है, मतलब इसको 10 खरब पड़ेंगे, है ना? तो इतनी गलतियां हो रही हैं। अभी का पढ़ाया अभी नहीं बन रहा है, बदू की बात है ना? बैठे रहो, बैठे बैठे बताना है। क्या पूछे बताओ? 10 करोड़ में कितने जीरो होंगे? 10,000 10 करोड़ की बोल रहे हैं, 10,000 कहाँ बोल रहे हैं?
देखो 8 अब पहले सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चों, 10 करोड़। फिर इसकी लाइन में गए, ये लाइन में गए, ये लाइन में गए, 10 की घात 8, है ना। मतलब आपको जीरो याद करना है कि आपका 10 की, इसको क्या पढ़ेंगे, याद कैसे करेंगे। अगर अरब आ रहा है तो 10 की घात 7 9 होगा, मतलब 9 जीरो होंगे। आपको ये पढ़ना है और ये याद करना है, तो आपको कल साढ़े अपने आप याद हो जाएगी। क्लियर। ये तो मैंने बता दिया कि ऐसे बना सकते हैं। याद कैसे रखेंगे, इनको और इनको। 10 की घात 6 को क्या पढ़ेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी तो यहाँ से पूछ रहे थे, यहाँ को, यहाँ से यहाँ को। आयुष भैया 10 की घात 6 को क्या पढ़ेंगे, बताओ। करोड़। 10 की घात 6 को अब यहाँ से यहाँ चलते हैं। सही बोले हैं क्या, 10 लाख। तुम्हारी शेर गलत है। क्या लिखा है, 10 लाख पढ़ेंगे। क्या लिखा है, 10 की घात 6 बराबर 10 लाख। सर जी ठीक है। 10 की घात 11 बराबर, सफर भैया 10 की घात 11 को तो पढ़ेंगे। देखो जल्दी से, देखो जल्दी, बताओ जल्दी से, कैसा देख रहे हैं, जल्दी बताओ। क्या बोले हैं, 10 की घात कितना बोले हैं, 10 की घात सर 11 बोले हैं। तो 10 की घात 11 सर, इसकी लाइन ये गई, ये ठीक है ना। 10 की घात 15 को क्या बोलेंगे, 10 की घात योगिता जी बहन बताए। देख रहे हो, अभी तक नहीं बता पा वेदिका। इसमें संख्य लिख दिए हैं, क्या संख्य लिखे हैं क्या, ठीक है। इसको और पता करके आने की सर संख्य नहीं बोलते और कुछ बोलते, क्या बोलते हैं आप, गुण के लाना। ठीक है ना मिले तो हमारे इसी में इकाई दहाई सैकड़ा का एक और वीडियो पड़ा है, हमने उसमें लिखवाया था इसको ऐसे, और यही सारणी बनाई थी, पर यहाँ लिखा था शून्यों की संख्या। मतलब हमने पढ़ाया था अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। मतलब भारत के अंतरराष्ट्रीय पद्धति, भारत की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, और एक और पढ़ाए थे राष्ट्रीय पद्धति, है ना। एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति और भारतीय मानक प्रणाली, सॉरी भारतीय मानक प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो ये कौन सी पद्धति है अभी, भारतीय मानक पद्धति है। इकाई दहाई पढ़ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या पढ़ते, 1 10, इसको देखो जैसे 1 10 इसको पढ़ेंगे 1 10 10 100 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, फिर बिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, फिर मिलियन के बाद जिलियन 10 जिलियन 100 जिलियन, ठीक है। मिलियन बिलियन जिलियन, फिर आएगा ट्रिलियन 10 ट्रिलियन, है ना, 100 ट्रिलियन, ऐसे आते हैं। तो पूरी सारणी मैंने बना दी है, एक बार और मैं पुनः अपने ग्रुप में भेज दूंगा, है ना। आपको जल्दी ढूंढने में मिल जाएगी, ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, इतना जल्दी से आप जल्दी उतारें। और हम तो बोलते हैं दोस्त कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे, देखो जाओ संघर्ष करो जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपका लक्ष्य नहीं मिल जाए। डेली मॉर्निंग वॉक कर अपने एक टारगेट सेट कीजिए और छोटा सा टारगेट लीजिए, मगर डेली मॉर्निंग वॉक का टारगेट जरूर लीजिए। और जब तक टारगेट अचीव ना हो सुख चैन की नींद त्यागी। एक दिन देखना बच्चों आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। क्लियर। और हम तो यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि है ना, कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। और यहीं पे बताते रहे हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो लाइक करके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद वीडियो अपने आप पहुंच जाएगी। और चैनल पे हैं नए तो कसे आ गए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बात आप जब सीख जाए तो ये वीडियो को आप 3 बच्चों को जरूर शेयर कर दें, अपने जो चाचा दादी नाना जो हैं आपके रिलेशन में, उनको भी बताएं कि जब हमसे बनने लगा तो आप उनको भी बता सकते हैं, है ना। और अपनी क्लास के जितने बच्चे हैं, क्लास के जितने बच्चे हैं उनको भी आप ये बता दें, क्या बता दें कि आप रोमन संख्याओं में इन संख्याओं को रोमन संख्याओं में कैसे लिख सकते हैं। बात क्लियर। यस सर। अब क्यों बताते हैं, क्यों कहा जाता है कि सर ऐसा कीजिए, एक सेकंड कुछ कीजिए।
मैं जस्ट बात कर रहा था, किस पे बात कर रहा था बताओ? सर जी अपने इस मित्र को बताना। मित्रों को बताना है। बैठे बैठे पता नहीं कौन सी दुनिया में देखते हो आज तक तुम, हैं? अभी की बात है भाई, याद नहीं है। हमने क्या कहा, ये जो आपको अपनी क्लास में, क्योंकि अपनी क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं, उस ढेर सारे बच्चों में मात्र 3 दोस्तों को पकड़ना है और ये आप उस दूसरे दोस्त को बताओगे या दूसरी सहेली को बताओगे तो बताने में क्या होगा, आपको अपने आप याद हो जाएंगे, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अपने 3 जो सगे दोस्त हो ना, उनको जरूर आप बताना। समझारी सब भैया, उनको जरूर बताना। बताते बताते क्या होता है, जैसे हमसे कैसे बनता है, हम इतने बच्चों को बता रहे हैं, ढेर सारे हैं यहाँ पे, तभी ना हमसे बनने लगा। क्यों? क्योंकि सरस्वती मैया का भी यही कहना है, क्या, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, मैं उसी के पास हमेशा आती हूँ जो मेरे ज्ञान को और अन्य लोगों तक पहुँचाता है, मेरे ज्ञान को किसी दूसरे तक पहुँचाता है, दूसरे से तीसरे पहुँचा दे, तीसरे चौथे पहुँचा दिया, बस नारी है। तो विद्या की देवी बोला जाता है ना, विद्या की देवी माँ सरस्वती बोली जाती है। तो वास्तव में कैसे बोली जाती हैं, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। क्लियर? कल हम बात करेंगे आवश्यक सूत्रों के बारे में, इसमें बात करेंगे सूत्र। सूत्र क्या होते हैं आपके, a धन b का स्क्वायर, ऐसे वाले सूत्र में आप चर्चा करेंगे। a धन b का होल स्क्वायर, ऐसे इन वाले में आप चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सर जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय, सरस्वती मैया की जय। तो आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद की गुजारिश करते हैं, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, तो आप जय हिंद जरूर लिखें अगर अपने आप को मानते हैं, सच्चे भारतीय मानते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हाँ सर हम अपने भारत देश के इनको सम्मान देना चाहते हैं, अपने जो बॉर्डर पे तैनात हैं, अपने भारत देश के वीर सिपाही, तो उनके लिए आप जय हिंद जरूर लिखें। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और लिखा वैसा कि दुनिया करना चाहे आगे जैसा। लिखो। सबके खिलौने ये कोचिंग सेंटर करने का सबसे सही तरीका, और आओ बच्चों क्या क्या ये बच्चों को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है। फिर लिखा है बात तो सही है, जल्दी करें। तो अब देखिए, क्या ये बातें आपको पता हैं? नहीं पता तो आज ही पढ़ लीजिए, और इसका वीडियो जो डाला है आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ इंग्लिश की हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई हैं, हेल्पिंग वर्ब आप देख लीजिए। सर आप हम सब बच्चों के लिए इतना श्रम करते हैं, मैं उनके लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। यदि आप इतना धन्यवाद देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम सोनल कोचिंग क्लासेस। बच्चों ज़रूर देखें और इससे जुड़े रिलेटेड वीडियो, इससे चैनल में ढेर सारे वीडियो डले हैं, तो मोटिवेशन वाले वीडियो आप ज़रूर देखें। यहाँ पे कुछ बात लिखी है कि गांव के कोचिंग में कुछ बातें लिखी हैं, तो आप देखें थोड़ा सा ध्यान से। फिर हमने ये आपका टाइम टेबल कक्षा 6, 7, 8 का रख दिया है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो ये भी ज़रूर बना कर लाएँ। आपका कोचिंग टाइम टेबल कहलाएगा प्राइमरी के बच्चों का, 1 से 5वीं तक का। यदि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो टाइम टेबल पहले बना लें, फिर लेकर आएँ। ये क्लास है आपकी नवोदय। नवोदय का यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है, तो नवोदय की क्लास के बारे में देखो। आपसे ही कुछ बच्चों ने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे लिखा है कि हाँ आस्था काशी ने बनाया है, इसको किसने बनाया है, इसको वेदिका लखेरा ने बनाया है, इसको किसने बनाया है, खुशी चक्रवर्ती ने बनाया। तो आपसे ही कुछ बच्चों ने इतना अच्छा अच्छा बनाया है, तो आप भी क्या इनसे अच्छा बना सकते हैं? बना सकते तो बनाकर जरूर लाना है। जय हिंद।